शुरू करते हैं 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पुलिस महकमे के अंदर बड़ा फेरबदल। 21 आईपीएस जानकारी देंगे। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए और कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर, विपिन कुमार पांडे अधिकारी हम आपको बता रहे हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, सर बताइए, 21 आईपीएस के तबादले किए गए हैं, इनमें क्या कुछ खास है? बड़ी तबादला सूची है विजन, और बहुत सरप्राइजिंग तबादला सूची है, क्योंकि अभी ये माना जा रहा था कि थोड़ा सा समय इस तबादला सूची में लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी अचानक से तबादला सूची जारी हो गई। और इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट्स है, मैं एक एक नाम आपको बता देता हूँ। हवा सिंह घुमरिया, ये सरप्राइजिंग नाम है, क्योंकि हवा सिंह घुमरिया अभी एडीजी क्राइम थे, और एडीजी क्राइम बड़ा ताकतवर पद माना जाता है जयपुर पुलिस में। उनको अब एडीजी हेडक्वार्टर लगा दिया गया है। विपिन कुमार पांडे, जो अभी तक भर्ती में थे, उनको हवा सिंह घुमरिया की जगह लगाया गया है। यानी कि विपिन कुमार पांडे जो है वो एकदम से पावरफुल बन गए हैं। प्रफुल्ल कुमार, उनको इंटेलिजेंस में ही रखा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो आईजी इंटेलिजेंस थे, अब क्योंकि वो प्रमोट होके एडीजी बन गए हैं, तो अब वो एडीजी इंटेलिजेंस हो गए हैं। राघवेंद्र सुहासा, इनकी विदाई जयपुर रेंज से तय मानी जा रही थी, क्योंकि राघवेंद्र सुहासा जो थे वो एडीजी बन गए थे, और वो बतौर आईजी थे जयपुर रेंज में। तो राघवेंद्र सुहासा को अब ट्रेनिंग में लगा दिया गया है विजेंद्र बतौर एडीजी। राजेश मीणा को जोधपुर रेंज से वापस बुला लिया गया है। राजेश मीणा अब गृह रक्षा में आईजी होंगे। शरद कविराज की बड़ी पोस्टिंग हुई है। शरद कविराज की पोस्टिंग सरप्राइजिंग है, क्योंकि शरद कविराज बहुत लंबे समय से मुख्य धारा से बाहर थे। अब शरद कविराज को जोधपुर का पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। तो इस लिस्ट में कह सकते हैं कि जो शरद कविराज है वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर बन के उभरे हैं विजेंद्र पूरी लिस्ट में। एस परिमाला, जो कि आईजी थी कार्मिक में, इनको एसीबी में भेज दिया गया है। ओम प्रकाश, जोधपुर के पुलिस कमिश्नर थे, इनको वहां से हटाकर राहुल प्रकाश जिस पोस्ट पे थे अभी, स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन, वहां पे लाया गया है। विकास कुमार वहीं पे रखा गया है इनको। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इनको एटीएस की जगह डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स, जो सरकार की मंशा है, प्राथमिकता है कि नशे पर प्रहार करना है, वो जिम्मेदारी इनको दी गई है। अजय पाल लांबा को एसओजी में लाया गया है, एसईआरबी में थे। हालांकि अजय पाल लांबा को लेकर अभी भी ये सरप्राइजिंग है कि उनको फील्ड पोस्टिंग आईजी के तौर पर नहीं दी गई। लंबे समय तक फील्ड में रहे हैं अजय पाल लांबा। सत्येंद्र सिंह का नाम है, जो आईजी सीआईडी सीबी में थे, इनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, इनको जोधपुर रेंज में भेज दिया गया है। और जो 12वें नंबर पर इस सूची में नाम है विजेंद्र, संभवतः आपके पास भी लिस्ट आ गई होगी, ये बहुत सरप्राइजिंग नाम है राहुल प्रकाश का। और ये नाम इसलिए सरप्राइजिंग है क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उनको आईजी जयपुर रेंज से लाया गया था पुलिस कमिश्नरेट में, स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस में, लेकिन वापस अब उनको जो जयपुर रेंज में भेज दिया गया है। और जयपुर रेंज में जो उनका काम था वो कमाल का काम था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम चलाया ट्रैफिक में, लेन सिस्टम, जिससे सड़क हादसों में बहुत अच्छी कमी आई। हालांकि उनके जाने के बाद लेन सिस्टम ने दम तोड़ दिया था, लेकिन अब उम्मीद है कि राहुल प्रकाश वापस जयपुर रेंज में चले गए हैं तो लेन सिस्टम फिर से चालू होगा। इसके बाद फिर नाम है हेमंत कुमार शर्मा का,
जो बीकानेर के आईजी थे उनको हटा दिया गया है। हम सब जानते हैं कि बीकानेर रेंज की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी। खुद जी। मुख्यमंत्री बीकानेर रेंज के काम को लेकर नाराज हो चुके थे। उन्होंने आरपी में कहा था कि बीकानेर रेंज को काम सुधारना होगा। सत्येंद्र कुमार को एसीबी से अब भेजा गया है आरआईटीआई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना के। ये पहली पोस्टिंग है, मुझे लगता है नया पद सृजित हुआ है। प्रीति चंद्रा जो कि आरएसी में थी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उनको आईजी लगाया गया है लॉ एंड ऑर्डर में, जहां वीके सिंह एडीजी हैं। तो ये अच्छी जिम्मेदारी है। एक तरीके से प्रीति चंद्रा को मुख्य धारा में लाया गया है। हरेंद्र कुमार महावर जो जोधपुर में थे लंबे टाइम से एसएसबी में, उनको आईजी लगाया गया है क्राइम ब्रांच में। तो क्राइम ब्रांच को मजबूत किया गया है। राहुल कोटोकी को जेडीए में जो आईजी बन गए थे, पहले डीआईजी गए थे, उनको कार्मिक विभाग में लाया गया है, यानी कि वो आईजी पर्स होंगे पुलिस मुख्यालय में। ओम प्रकाश को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ओम प्रकाश काफी चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं, प्रमोटी आईपीएस हैं, ये आरएसी में डीआईजी थे। अब इनको आईजी लगाया गया है बीकानेर रेंज में। और ओम प्रकाश जाने जाते हैं फील्ड पोस्टिंग के लिए। पहले भी वो अजमेर रेंज में बतौर डीआईजी जो आईजी की जिम्मेदारी है वो संभाल चुके हैं विजेंद्र। राजेश सिंह जो एसीबी थे उनको एसीबी से बाहर निकालकर एटीएस में लाया गया है, आईजी लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल वो डीआईजी थे, लेकिन क्योंकि वो आईजी बन गए हैं तो प्रमोट होकर वो आईजी कोटा में ही रहेंगे। और कालू राम रावत उनको लगाया गया है महानिरीक्षक पुलिस सिविल राइट्स एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में। अब 4 नाम है विजेंद्र जिनका मैं अलग से कहना चाहूंगा कि जो इस आईपीएस तबादला सूची की हेडलाइंस है। पहली हेडलाइंस है शरद कविराज जो पुलिस कमिश्नर होंगे जोधपुर के। लंबे समय के बाद शरद कविराज को अच्छी पोस्टिंग मिली है, मुख्य धारा में लेके आए हैं। दूसरी हेडलाइन है इस सूची की राहुल प्रकाश जो फिर से जयपुर रेंज के आईजी लगा दिए गए हैं, पहले उनको स्पेशल कमिश्नर लाया गया था। तीसरी हेडलाइन इस लिस्ट की है ओम प्रकाश जो कि आईजी होंगे बीकानेर रेंज की। और चौथी हेडलाइन इस लिस्ट की है विपिन कुमार पांडे जो कि अब एडीजी होंगे क्राइम ब्रांच के, जो कि बहुत दमदार पोस्ट मानी जाती है। तो ये एक तरीके से एडीजी और आईजी लिस्ट के लिए पर्याप्त लिस्ट है। अब इंतजार एसपी की सूची का है और बहुत उम्मीद है कि आने वाले 1 सप्ताह तक राजस्थान में एसपी स्तर के अधिकारियों का भी बड़े स्तर पर तबादला हो सकता है। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस लिस्ट को डिकोड करने के लिए।